हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीहू ब्लॉग्स। तो पीहू के ब्लॉग की शुरुआत आज मैं कर रही हूँ और हम जा रहे हैं आज बोगधार किसी काम से। तो अभी हम रुके हैं बस का वेट करने। तो आगे का आपको यही बताएंगे कि क्या क्या होएगा आगे। तो हम लोग कर रहे हैं अभी बस का वेट और बस आएगी अभी 10 बजे और अभी टाइम हुआ है 9:50। तो करते हैं बस का वेट और हमें पिड़ियाधार से दूसरी बस लेनी पड़ेगी क्योंकि जो ये वाली बस है ये रेणुका जी जाती है, तो वहाँ से एक नई बस आती है। फिर हम उस बस में बोगधार जाएंगे और फिर जो भी हमारा काम रहता है वो करके फिर हम वापस आएंगे। तो आपको दिखाएंगे हम बोगधार भी और पिड़ियाधार भी। बोगधार में तो यहाँ पे हो रहा था पारुल का फ़ोटो शूट और देखिए आप, मौसम कितना ख़राब हुआ है और बारिश होने वाली है। ऐसी बारिश में हम कैसे वापस आएंगे और वापस हमें पैदल आना है। ये बस आ गई है उधर और बहुत लेट आई है, मतलब आधा घंटा लेट आई है ये। तो अब बस वाले बैठते हैं, फिर शायद से रोड वगैरह बंद होगा इसीलिए लेट हो गई। तो हम लोग पहुंच जाते हैं पिड़ियाधार और यहाँ पर हम कर रहे होते हैं बस का वेट, क्योंकि जो पहले वाली बस जाती थी प्राइवेट वो चली गई थी क्योंकि ये वाली लेट थी, तो इसीलिए जो दूसरी वाली बस आती थी हम आते हैं, मतलब हम उसका वेट कर रहे हैं। तो हमें बस भी मिल गई थी। तो बोगधार पहुंचने के बाद काम करवाने के बाद हम चले जाते हैं कुछ खाने और हम खाते हैं समोसे। हम जा रहे हैं वापस घर, बोगधार से पैदल जा रहे हैं और इनका मूड थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि जो काम करने ये आए थे वो हुआ नहीं किसी कारणवश। तो अब हम वापस जा रहे हैं और मौसम भी एकदम साफ साफ है, खुल गया। और आपको गाइस एक वीडियो नई देखने को मिलने वाली है, वो मैं सरप्राइज़ रखने वाली हूँ क्योंकि वो मैं बताऊँगी नहीं आपको। वो आपको जब व्लॉग आएगा तभी देखने को मिलेगी। बहुत ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो चीज़, तो आपको नहीं बताऊँगी। नहीं चाहते हैं वो सरप्राइज़ वैसे ही नहीं, आपके लिए भी सरप्राइज़ है। आपको मेरी मेरी वीडियोज़ में कुछ नया देखने को मिलेगा गाइस। तो ये जो आपको लोकेशन दिख रही है ये बोगधार से आगे, मतलब बोगधार से इधर की साइड पिड़ियाधार की साइड और पिड़ियाधार से बोगधार की पिड़ियाधार की साइड है। और यहाँ पर बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है अगर आप क्लिक करोगे तो। मेरे को ये मतलब जो ये वाला एरिया है बहुत अच्छा लगता है। हम स्कूल भी इधर ही आते थे गाइस, और जब कभी बस नहीं आती थी तो हम यहाँ से पैदल जाते थे अपने घर तक। मतलब मुझे नहीं पता कितना किलोमीटर है पर जाते थे पैदल और मज़ा भी बहुत आता था। लोग खेलते खेलते जाते थे और दीदी भी पीछे अपने ब्लॉग की वो शूट वगैरह कर रहा है। ये भी ब्लॉगिंग करता है, तो आप इनके चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो मैं आपसे बात कर रही थी कुछ कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, मतलब आपको मेरे चैनल पे कुछ नया देखने को मिलने वाला है। गॉड गिफ्टेड मुझे भी मिलने वाला है। मेरे को सच में पता नहीं था कि मतलब मेरे नसीब में भी ये सब चीज़ें लिखी होगी, बट अभी हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को बहुत खुशी है, बहुत खुशी, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल खुशी। मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और वो खुशी एक तरफ, ऐसा हुआ है मेरे साथ, होने वाला है। तो फिर आपको वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो कब आएगी क्योंकि मैं अभी घर जाने के बाद पता नहीं कब इसको एडिट करूँगी, कब क्या, मतलब मुझे सिस्टम पता नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों को घर जाना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम भी करना है, कल की तैयारियां भी करनी है क्योंकि कल कुछ स्पेशल दिन है। और कल वाला मतलब जो बनेगा वो तो आपको बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगा, बट आप वेट करना मेरे ब्लॉग का, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। पर भगवान करे कि हो जाए वो चीज़ जो मैं चाहती हूँ। तो आपको ये वीडियो पता नहीं आप तक कब पहुंचेगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी पहुंच जाए क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है। मतलब जो मैंने पिछले ब्लॉग भी अपने एडिट करे हैं ना वो रात को करती हूँ मैं, मतलब रात को ही टाइम मिलता है वैसे एडिट करने। और अभी घर का ऐसा है कि घर से मैं और दीदी दोनों ही आए, तो सुबह बारिश लगी थी तो उस वजह से हम लोगों ने मतलब गाय बैल बकरी कुछ भी नहीं खोला। और ऊपर से आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जो हमारा मेन गेट है वो बैलों ने तोड़ दिया, मतलब गाँव वालों के कोई बैल थे ऐसा और उन्होंने तोड़ दिया। तो उस वजह से फिर हमने बैल भी नहीं खोला है, बकरियाँ भी नहीं खोली है, तो वो भी घर पे ही पड़ी है अभी। तो अभी घर जाके तो बहुत भयंकर काम होने वाला है। घर जाने के बाद बकरियाँ भी खोलनी है, बैल भी खोलना है, ऊपर से खाना भी बनाना है रात के लिए। और फिर उसके बाद वो जो हमने मतलब जो बैलों ने ख़राब किया वो भी सही करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे पिड़ियाधार पहुँच कर। तो ये है हमारा छोटा सा झरना जहाँ पे हम पानी पी रहे हैं। ठंडा पानी है बहुत। तो आप लोग भी पी लो।
तो अभी हम बोगधार उधर था और हम यहाँ पर बैठे थे थोड़ी देर, और मुझे यहाँ से दिख रहा है सीधा हरिपुर धार दिख रहा है पार। आपको भी दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके। हम वहीं जाके देखें। हरिपुर धार, चलो तो यहाँ पर हरिपुर धार है और यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मतलब जब जाओगे आप नौराधार से जाया जाता है हरिपुर धार, और हरिपुर धार क्यों ही जाओगे आप, ऑफ कोर्स जाओगे, क्योंकि वहाँ पर माता जी का मंदिर है, भंगाइनी माता जी का मंदिर है। और अगर कभी आपको, अभी धुंध आई है उधर, कहाँ गया, अच्छा हाँ, ओ उधर 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 धुंध आई है अभी, तो उतना दिख नहीं रहा है, पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी जाना, आप एक बार ज़रूर विज़िट करना हरिपुर धार में, बहुत अच्छा प्लेस है, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो हम लोग पहुँच गए जहाँ से पीड़िया धार दिखता है, श्री खलोक देवता जी दिखते हैं, और धूप भी हल्की हल्की लगने लग गई और थक भी गया गाइस हम बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ तक आते आते अभी 2-3 गाड़ियाँ गई, लेकिन एक ने भी नहीं रोकी, मतलब लिफ्ट हमने मांगी नहीं, तो फिर ऐसी तो कौन ही देगा, किसको शौक लग रहा है फालतू में लिफ्ट देगा। और ये व्यू है संगड़ा साइड का है, और गाइस आपको और क्या ही बताऊँ। तो गाइस अब हम, मतलब जो हमारा मेन सड़क थी वहाँ से नीचे आ गए जंगल वाले रास्ते पे, तो इस तरह रास्ता है, इस तरह का। और हमारा घर मुझे यहाँ से दिख रहा है, हमारा घर उधर है नीचे, सामने ही दिख रहा है। और अगर हम लोग सड़क आते तो हम लोग वहाँ से आते, बट ये शॉर्टकट है, ये हमारे घर के लिए सबसे ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है मंदिर के रास्ते से पीड़िया धार से नीचे को, तो फिर हम लोग इधर से ही आ गए। और गाइस बहुत ज़्यादा धूप लगी है सुबह, मतलब मौसम ठीक था ठंडा ठंडा, लेकिन धूप लग रही है भाई, बुरे हाल हो रहे हैं। मम्मा मेरा पैर मुड़ गया भगवान क्या क्या दिन दिखाओगे आप। गाइस मेरा पैर मुड़ गया, थोड़ा सा हल्का सा बच गया, ये तो मरने वाली थी। अरे मेरा पैर मुड़ा, तो मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी घर पहुंचना है, तो दौड़ मारी भी ना ऐसी खतरनाक वाली, तो पैर मुड़ गया। अब आधे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ध्यान वीडियो पे है तो पैर तो मुड़ेगा ही। हाँ गाइस आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो ना बस बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपकी सोच पे तो क्या ही बोल सकते हैं हम। तो अभी ऐसा जंगलों वाला रास्ता है, देखो आप कैसा है। हम स्कूल टाइम में आते थे यहाँ से, जब बोगधार में पढ़ते थे, तो कभी कभार जैसे बसेज नहीं आती थी, हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो यहाँ से आती थी मैं, कभी कभार यहाँ से पैदल अकेले भी आई हूँ। उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होता था भाई, डर का लेवल तो नेक्स्ट लेवल ही होता था, पर कैसे ना कैसे पहुँच जाते थे, क्योंकि जंगल है तो हम इंसान है, इंसानों को डर लगता है। उफ पेट में इतना भयंकर ही दर्द हो रही पैदल चल चल। तो अब आपसे मिलेंगे हम जब हम नीचे पहुँचेंगे, कहाँ से गाँव दिखते। हाँ आज मैं आपको अपना गाँव भी दिखाई दूँ, आज मैं आपको अपना गांव भी दिखाई देती हूँ नज़दीक से एकदम, जब सामने से देखूँगा। और मेरे को लग रही है भाई पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि पैदल चल रही हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में, दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं जरा किस तरह से हम पहुँचते हैं। सामान भी है हाथ में और छतरी भी, मैं उस टाइम बोल रही थी कि मैं तो नहीं लेके जाऊँगी, छतरी नहीं लेके। माता श्री और हमारी दीदी श्री कहाँ मानते कि बारिश होगी फिर तुझे भीगना पड़ेगा। मैंने सोचा कि हाँ चलो, ऐसा जंगल है यहाँ पर, देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया, शक्ल भी नहीं आ रही नज़र, शक्ल पे बज रहे अभी 12 मतलब क्या ही बोल सकते हैं, 12 से उल्टे 12 ही बज गए, ऐसी हालत हो रखी है अभी। और थक भी गया बहुत ज़्यादा गई, अभी घर जाके कौन सा आराम मिलेगा। हाँ दीदी तो आराम करेगी क्योंकि ये मेहमान है, बहुत टाइम बाद आई है, तो मेहमान निकलने के लिए तो खाना भी बहुत प्यार से बन रहा था। माता श्री पूछ के कह रही थी क्या खाना है बेटा तेरे को, क्या खाना है, सीढ़े खानी है, पूड़े खाना है, रोटी खानी है, असली खानी है, हर चीज़ पूछे थे। और जिस दिन मैं आई थी ना गाइस घर, मेरी नहीं है भाई, जो ना अपने घर में सबसे छोटा होता है ना, उसकी 1% वैल्यू नहीं होती है। ये बात मतलब आप सोचते होगे कि हाँ घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे लाडला होता है उसको, हाँ तो सबसे लाडला तो होता है वो, तो मैं मानती हूँ कि मैं सबकी लाडली हूँ, तो सब प्यार करते हैं, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं देते, कोई नहीं घर किसी चीज़ की कमी नहीं देते, बड़ी दीदी से लेकर इन दीदी तक, भैया से लेकर मम्मी तक, कोई मेरे को किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता कभी नहीं। बस वो है कि काम ज़्यादा करना पड़ता है मेरे को, सबसे
से ज़्यादा सबकी सेवा करनी पड़ती है। ये जैसे ये महान इंसान आई है ना उधर, इनकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो अभी घर जाके तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, बाकी कपड़े कपड़े धो लेंगे। और क्योंकि कल हम कहीं जा रहे हैं, इस वक्त आपको मैंने बताया था कि आपको बाद में देखने को मिलेगा, तो उस वजह से कपड़े कपड़े धो लेंगे। मेरे को बैल बकरी खोलनी पड़ेगी अभी, तो रेस्ट तो होगा नहीं, पर इतना होगा कि वहाँ पे बैठना पड़ेगा, बस चलना नहीं पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। इस बार चलना नहीं पड़ेगा। टांगों में ना इतनी दर्द हो रही चल चल के, क्या बता सकते। मैडम की तो छतरी लेके चलिए, मेरे को देखो इधर भाई, मैं गांव की लड़की हूँ, अब जब मैं गांव में रह ही रही हूँ तो मुझे गांव वाला ही अपना वो करना पड़ेगा। तो गाइस ये हमारा गांव है और हमारा घर उधर रहता है, उधर जाके जो मोड़ जैसा दिख रहा है, अभी घर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इस कच्चे रोड से जाएंगे, ऊपर वाला रोड दिख रहा है आपको, फिर उधर से पार हो जाएंगे। और यहाँ पर पायल का घर है, जानते हो आप पायल को। और ये टोंडा है जहाँ पर माता श्री स्कूल जाता है, स्कूल भी दिख रहा है यहाँ से टोंडा का, ये नीचे जाके। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए और ऐसे आ रहे चक्कर जैसे कसम से, पता नहीं अजीब सा हो रहा। अभी घर भी क्या, थोड़ा पानी पूनी पीते फिर जाते अपने बैल बकरी के पास। और अभी टाइम 3:14 हो गया और मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी डिम डिम हो रही है, और साथ के साथ शक्ल से भी पता चल। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को बुखार बढ़ने वाला है। तो गाइस हम बोगधार से और यहाँ तक ना पैदल ही आए, कोई लिफ्ट नहीं थी हमारे पास। तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में फ्रेश होके। तो गाइस घर आने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं आ गई अपनी गाय बकरियों को चराने। और क्या देख सकते हो आप, पूरे जंगल जंगल में। और अभी मौसम भी ठीक है, शायद से बारिश आने वाली है। और मेरी बकरियाँ ऊपर नहीं आ रही, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना जब ये मेरी बात नहीं मानती है ना, कसम से ऐसा मन करता है ना इनको जाके खट के ऐसे कूटूँ ना। 2 ही तो है ये बेचारी बच्ची, ऐसे अजीब जैसी। ऐसे मैं डेली डंडा लेके आती हूँ साथ में, तो आज लेके आई हूँ क्योंकि उधर से बैल आता है जंगल से। और ओके आ जाओ भैया बहनों। यार कसम से ज़िंदगी ना ऐसी सोची नहीं थी, मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी भी होगी, इतनी भयंकर, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भी हो सकती है मेरी। वहाँ देख सकते हो आप बैल नीचे दिख रहे होगे अगर आपको। तो मिलते हैं आपसे, भी इनको बुला लूँ मैं। तो अभी मैं इनको इसीलिए बुला रही हूँ क्योंकि बोल रही थी कि मैं आपको बता रही थी ना कि गांव वाले अंकल के बैलों ने हमारा वो जो गेट होता है वो उखाड़ दिया है, तो अब उसको हम वापस से लगाएंगे। और एक सेकेंड, मेरी बकरियाँ इतनी समझदार है ना गाइस, ये आगे मेरे साथ साथ ही आगे, मतलब इनको ज़्यादा बुलाने की, ज़्यादा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक बारी में मान लेती है। पर मेरा ऐसा है कि लोग, मतलब लोग पहली बारी में तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। जब तक मैं अपनी पूरी जी जान से कर लूँ ना, तब तक नहीं सुनाई देती मेरी आवाज़ किसी को। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। और अभी मेरे को मम्मी ने देख लिया ना, मम्मी दीदी को कॉल करके बोलेगी वो तो ब्लॉग बनाती है। मम्मी ने ना सबको बता के रख दिया कि ब्लॉग बनाती है, ब्लॉग बनाती है। मतलब मेरे को ऐसे बदनाम करके रख दिया ना जैसे पता नहीं मैं कोई बड़ा मर्डर करती हूँ अगर वीडियोज़ बनाती हूँ तो। गाइस सपोर्ट नहीं करते मेरे को, देखो ज़रा, फिर भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। और वाह मुझे कुछ दिखा। अब गाइस मैं ऊपर तो पहुँच नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए हाइट की शॉर्टेज होते हुए मुझे यही करना पड़ेगा। बहन आ जा, देखो 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 देखो, इसने मेरे को मेरी औकात दिखा दी, इसने मेरे को मेरी औकात दिखा दी कि क्या ही बोलूँ मैं। रुक जा, अभी तेरे को मैं बताती हूँ बेटा, तेरे को निकाल के ना खाया ना तो मेरा नाम भी पीहू नहीं है। अब तो ईगो हर्ट हो गया, अब तो गाइस आपकी बहन का ईगो हर्ट हो गया है। अब तो मैं बताती हूँ, दिखाए लकड़ इससे मारना। बेचारी नाशपति ऐसे सोच रही होगी कि कितनी ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं, नाशपति बेचारी कैसे हो सकती है। वाह मुझे चल भाई, हाँ तो कितनी ढीठ है भाई, देखते रहो अभी। चलो ये देखो इस मेहनत का फल मीठा होता है। वैसे मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसको। अब पकी ये प्रॉपर जिसको बोलते हैं,
पर ये ख़त्म भी कर लिया है बंदर ने। लेकिन भाई जो पकी है ना, जो टेस्ट आया ना, माशाल्लाह मज़ा आ गया। एकदम से पाकिस्तानी भाषा निकल गई। आ जाओ। देखो गाइस, मतलब मेरी बकरियों से और मेरे पशु से ज़्यादा समझदार मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, या फिर मैं इनको समझती हूँ शायद मैं ही पशु हूँ, क्योंकि पशु की जुबान पशु ही समझता है, जानवर की लैंग्वेज जानवर ही समझता है। तो जाते हुए ऊपर, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ ये मिशन होता है यहीं पर कंप्लीट, और पता नहीं कैसे कैसे करके क्या हालत हो गई है। मतलब आज ज़िंदगी में शायद से पहली बार इतना काम किया है और पहली बार इतने थक गए। मतलब पूरे शक्ल का क्या ही बताएं आपको। और इनको देखो ज़रा, बेशरम जैसी, तो पूरा टूटा हुआ था और हमने ठीक कर दिया। और गाइस मुझे लगता है मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। पता नहीं कितने केजी की है, उठाई नहीं जा रही। हाय भाई, मेरे सिर पे बच जाए, पता चले मर गई मैं। तो अब हम जाएंगे घर। दूसरी कहाँ गई बे? मम्मी, ओ माता। दूसरी बकरी पता नहीं कहाँ चली गई। आ ही रही होगी, वैसे दूर तो कहीं जाती नहीं। और एक तो ना गाइस मच्छर इतने हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया, बहुत ज़्यादा। भाई हिम्मत तो है वैसे मुझ में, मुझे जिम ज्वाइन तो कर ही लेना चाहिए मे बी। और हाँ, चली गई है दूसरी बकरी भी नीचे। और गाइस धूप इतना अच्छा लगा है ना, अभी सनसेट नहीं हुआ है, तब प्यारी धूप लगी है ना, प्यारी भी, और बहुत गर्मी भी हो रही है। तो अब घर जाएंगे और कल की तैयारी करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे।